मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं पहले। एग्जांपल नंबर 25 लिखा है हमारे पास कि sin x की वैल्यू 3/5 है और cos y की वैल्यू हमारे पास -12/13 है। दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आपको cos y की वैल्यू दे रखी है -12/13। भाई अंडरस्टूड है, जब दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल के अकॉर्डिंग साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है, तो उसी तरीके से आपको इसकी वैल्यू प्लस में और उसकी वैल्यू माइनस में दे रखी है। उसने आपसे कहा कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन एक्स प्लस वाई की। क्या फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बिल्कुल, जरा देखना बोर्ड पे, साइन एक्स कॉस वाई की वैल्यू है, कॉस एक्स और साइन वाई की वैल्यू नहीं है। तो मैं कॉस में एक्स के एंगल के लिए कॉस निकालना चाहता हूँ, वाई एंगल के लिए साइन निकालना चाहता हूँ। क्या फंडामेंटल रहेगा, क्या तरीका रहेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी भाई, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री का उसका परपेंडिकुलर बेस का इस्तेमाल कर ले, चाहे तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसको। जरा ध्यान देना, मैं कॉस निकालना चाहता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस 9/25 माइनस 9 16/25। ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो आपके पास कॉस एक्स की वैल्यू आ गई -4/5। यहां तक ओके? ऐसे ही बिल्कुल मैंने यहाँ से फॉर्मूला लिखा, साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दिया 144/169। 169 में से 144 चले गए 25/169, क्योंकि क्वाड्रेंट है सर सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? दोनों के आगे लिख देना, x बिलोंग्स टू Q2 एंड y बिलोंग्स टू Q2। सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होगा। अब आपको वैल्यू चाहिए साइन ऑफ x प्लस वाई की। क्या है साइन x प्लस वाई? साइन x कॉस वाई, कॉस x साइन वाई, चारों की वैल्यू है। हाँ जी, चारों की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे। बोलना जरा, साइन x कॉस वाई माइनस के 12/13, फिर प्लस माइनस के 4/5 और इंटू 5/13। ये बैठेगा सर। ये आ गया आपके पास कितना? माइनस के 36/65 और माइनस के 20/65। तो माइनस के 36 माइनस के 20 माइनस के 56/65। जरा चेक करना आंसर क्या दिया है। आसान था क्वेश्चन बहुत। इसके बाद 1 मिनट के लिए पहले एग्जाम्पल नंबर 28 पर नजर डालिए। एग्जाम्पल नंबर 28 पर नजर डालिए आप। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 28? कह रहा 10x की वैल्यू दे रखी है, x ग्रेटर देन π/4 लेस देन 3π/2। बता सकता है आप में से कोई पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये थर्ड। सबको क्लियर है थर्ड क्यों? वो कह रहा है साइन x/2 चाहिए, कॉस x/2 चाहिए और 10x/2 चाहिए। सिस्टम समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 28
क्या वैल्यू दे रखी है 10x की, जरा चेक करना। 3/4। और x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? थर्ड। ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। ठीक है जी, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू Q3। ये दे रखा आपको। अच्छा, मुझे ना sin x/2 चाहिए, cos x/2 चाहिए और tan x/2 चाहिए, यानी कि मुझे हर बार एंगल x/2 चाहिए। तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को, ध्यान से सुन लो, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव। तो 2 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा नहीं होगा? हाँ जी, नो नहीं सर। होगा। कुछ ऐसा आ गया 90 से बड़ा और 135 से छोटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? 90 से बड़ा और 45 से छोटा, 135 से, सॉरी, कितना? सेकंड। इसका मतलब Q2। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? सर हमने क्या करा, जो हमें इनइक्वालिटी दे रखी थी, यानी कि जो हमें क्वाड्रेंट दे रखा था किस किस का, x का, उसके अकॉर्डिंग हमने x/2 का क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लिया। तो हमें पता चला भाई x/2 तो Q2 में नहीं कर रहा। अच्छा, Q2 में होने का क्या मतलब हुआ? sin x/2 पॉजिटिव होगा, cos x/2 नेगेटिव होगा, tan x/2। आगे बात समझो। हाँ जी, आगे बात समझो। अब मुद्दा ये रह गया उसे निकालने की कैसे होगा, तो लेकिन हमें निकालना तो नहीं आता अभी। तो मैं आपको इसका एक आसान सा और शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ हमेशा के लिए। चाहे आपको क्वेश्चन में दे रखा हो 10, चाहे cos, चाहे sin, चाहे cosec, चाहे sec, चाहे cot, सबसे पहला काम आपको यहाँ से cos x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से? cos x की। सर क्वाड्रेंट कौन सा था x का? थर्ड। तो आप cos x निकालना चाह रहे हैं। ये हुआ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो 10 हो गया p/b। x नहीं है, x निकाल लेंगे 5 आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा? नेगेटिव। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 4/5। 4/5। ये आपके पास cos x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, cos x इक्वल टू 4/5 आ गया मेरे पास। सर अब cos x निकालने के बाद हर क्वेश्चन में cos x निकालना है। आप एक्सरसाइज का यदि क्वेश्चन देखें ध्यान से, 8, 9, 10 एक्सरसाइज का यदि क्वेश्चन नंबर आप चेक करें, 8, 9 और 10 मिसलेनियस की बात कर रहा हूँ, उसमें आप ध्यान से देखो, एक में आपको cos दिया है, एक में 10 दिया है, एक में sin दिया है। तो जिसमें cos दिया है उसमें cos निकालने का काम बच गया, क्योंकि उसमें cos ऑलरेडी पता है। लेकिन 10 और sin वाले में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? cos कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद प्लीज आवाज नहीं, इसके बाद दो फार्मूले लगाने हैं आपको, जो मैं 3.3 में आपको अलग से लिखवाए थे। एक फार्मूला लिखवाया था cos स्क्वायर x का, देखना cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x/2। एक फार्मूला लिखवाया था sin x का, sin स्क्वायर सर x का 1 माइनस cos square/2। 1 माइनस cos 2x/2, स्क्वायर नहीं, 1 माइनस cos 2x/2, ये लिखवाया था। दो फार्मूले 3.3 में ऊपर ही लिखवाए थे आपको किताब में। अब एक बात समझो, एंगल अगर लेफ्ट में x था तो राइट में 2x हो रहा था, यानी कि जितना था उसका डबल हो रहा था। अगर मैं कहूं लेफ्ट में x/2 हो जाए तो राइट में कितना होगा उसका डबल? x, उसका डबल x। तो cos स्क्वायर x का फार्मूला आता है हमारे पास, लिख लें, 1 प्लस cos x/2, और sin स्क्वायर x का फार्मूला आता है x/2 का 1 माइनस cos x/2। सर ये कोई नए फार्मूले नहीं है, वही दो फार्मूले जो आपने एक्सरसाइज 3.3 में लिखे थे, वही फार्मूले हैं।
बस फर्क इतना है कि वहां पर x का 2x हुआ था, यहाँ x/2 का x हुआ है, बस इतना सा अंतर है। cos x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू है ऊपर, दोनों में रख दीजिए, रखिए और बोलिए क्या आएगा। देखिए -4/5 रखा, 1 - 4/5, 5 - 4 1, क्या 1/10 आ रहा है? यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4/5, 5 + 4 क्या 9/10 आ रहा है? बोलिए सर, कोई परेशानी? क्वाड्रेंट कौन सा है भाई x/2 का? तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो क्या कॉस नेगेटिव में होगा और क्या साइन स्क्वायर हट जाएगा? पॉजिटिव मतलब 3/√10 होगा। सर मेरे पास cos x/2 आ गया और मेरे पास sin x/2 आ गया, जरा ध्यान देना, दोनों आ गए। आंसर टैली करना कहती है, cos x/2 आ गया, sin x/2 आ गया। क्लास 10th में पढ़ा था आपको कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, शाबाश, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सिंपली यू डिवाइड द वैल्यू ऑफ sin x/2 बाय cos x/2 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan x/2। जरा ध्यान दीजिए कैसे। मैंने यहाँ लिखा tan x/2 इज इक्वल्स टू sin x/2 अपॉन cos x/2। बताओ भाई sin x/2 कितना? सिर्फ 3/√10, cos x/2 माइनस 1/√10, √10 से √10 कट गया, माइनस का 3 रह गया, ये आंसर। सर हर बार ऐसे होना है, हर बार पहले आपको cos निकालना है, फिर आपको x/2 का क्वाड्रेंट निकालना है, दो चीज निकल गई। उसके बाद आपको ये दो फार्मूले लगाने हैं, cos² x/2 का, sin² x/2 का। cos x/2 sin x/2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू x/2 के क्वाड्रेंट आपको मिल जाएगी, दोनों को डिवाइड कर देना, 10 की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, उसका क्वाड्रेंट भी देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिलेगी, परफेक्ट सही वैल्यू मिलेगी। अगर मान लीजिए वो दोनों पॉजिटिव होंगे cos साइन, तो 10 भी पॉजिटिव होगा, समझ रहे ना बात को? दोनों नेगेटिव होंगे cos साइन, तो भी 10 पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट। cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट अपने आप वैल्यू परफेक्ट मिलेगी। सिस्टम क्लियर हुआ? जरा एक्सरसाइज 3.3 सॉरी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को करके दिखा दीजिए, वैल्यू निकालिए। अपने आप करेंगे सभी स्टूडेंट, कोई किसी की हेल्प नहीं लेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड। करिए अभी, प्रोसीड राइट नाउ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप निकालेंगे उसमें क्वाड्रेंट 2 लिखा हुआ है, बस ये ध्यान रखना उसमें शुरुआत में ही क्वाड्रेंट 2 के अकॉर्डिंग वर्क कर लेना। आप ऐसे लिखकर x/2 से डिवाइड कर दिया, 5/4 x/2 5/2, इसका मतलब x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लें। ठीक है जी, क्लियर है? कर लेंगे आगे प्रोसीड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पे आइए जरा, एग्जाम्पल 26। क्या कहता है एग्जाम्पल 26? सुनिए ध्यान से। कह रहा है प्रूव दैट cos x/2 सॉरी cos 2x, भाई आवाज बिल्कुल नहीं, cos 2x इंटू cos x/2 फिर माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2, ये क्वेश्चन है। और वो हमारे से ये कह रहा है कि हमें इसे ये प्रूव करना है, जो भी है वो अपने आप आएगा, हमें कुछ नहीं करना उसके लिए। आप बस एक बात सुनिए ध्यान से, ये भी आपके पास दोनों कॉस हैं, वो भी दोनों कॉस है,
ये फार्मूला तो बन नहीं रहा, cos A cos B cos A cos B, ये तो कोई फार्मूला है, लेकिन हाँ ये जरूर फार्मूला बन रहा है कि अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 2 आ जाता, तो 2 cos A cos B का फार्मूला होता है प्रोडक्ट फार्मूला, मैंने आपको नोट करा रखा है। 2 cos A cos B का फार्मूला है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यही पढ़ा है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फार्मूला पढ़ा है आपने, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। हम क्या करेंगे अपनी तरफ से, ध्यान दीजिएगा, अपनी तरफ से बाहर 2 से डिवाइड कर देंगे और अंदर 2 से क्या कर देंगे, दोनों के साथ 2 आ जाएगा। आप चाहो तो 2 कॉमन लेके इसे काट के देख लो, वापस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करी, फॉर्मूला बनाने के लिए। क्यों करी हमने, फॉर्मूला बनाने के लिए करी हमने। तो सर फार्मूला बन गया, अब फार्मूला अप्लाई करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। 2 cos A cos B का फार्मूला, cos A प्लस B क्या बैठेगा, cos 5x अपॉन 2, फिर प्लस cos A माइनस B cos 3x अपॉन 2। ऐसे ही 2 cos A cos B का इसमें लगाएंगे cos A प्लस B, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, तो दिस प्लस दिस cos 15x/2 आ जाएगा क्या है, फिर प्लस आना था लेकिन बाहर माइनस है तो cos, जी हाँ 3x माइनस 9x/2, 6x माइनस 9x माइनस के 3x/2, लेकिन cos माइनस थीटा सिर्फ cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा सिर्फ cos थीटा होता है, तो इसे cos 3x/2 ही रहने देंगे। बोलिए सर, यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके, एक ही फार्मूला दोनों में लगा, 2 cos A cos B 2 cos A cos B, फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। वहां लास्ट में माइनस के 3x/2 आना था, लेकिन cos माइनस थीटा, क्योंकि cos थीटा होता है तो खाली 3x/2 आएगा। cos 3x/2 से मुझे साफ दिख रहा है कि cos 3x/2 कैंसिल हो रहा है, हो रहा है सर, 2 टर्म रह गई, ये तो फिर से फार्मूला है cos C माइनस cos D का, क्या फार्मूला होता है याद है किसी को, -2 साइन दिस प्लस दिस, कभी गलती होने लगे तो पूरा लिख लिया करो ऐसे, 5x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2 और होल अपॉन 2, यही पढ़ा है ना, ये लगा दिया 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2, बोलो भाई 5x/2 माइनस 15x/2 होल अपॉन 2, और ये मेरे बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्या, इसे सिंपलीफाई करके बताओ क्या आएगा, 15 और 5 20, 20 सर का आधा 10x आ जाएगा। 10, 10x तो ऊपर आया, 10x/2 तो 5x रह गया। ध्यान दीजिए सर, ये माइनस बाहर चल रहा है, साइन 5x/2 आ गया इनटू में साइन, हाँ भाई 5 में से 15 चले गए, माइनस 10x अपॉन 2 माइनस 5x तो ऊपर बचा, और अपॉन में 2 ये है, ये तो 5x ही था ना, माइनस के 5x अपॉन 2 ये आया। सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो आपके पास साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं होता भाई, कौन ऑनलाइन में गलत बोल रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो माइनस आपके पास अंदर है ब्रैकेट में वो बाहर आ जाएगा, और माइनस के अंदर बाहर आते ही ये प्लस हो जाएगा, बचेगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2। चेक करना क्या लाना था,
सर आपने एक बात नोटिस करी कि हमने अपनी तरफ से कोई एडजस्टमेंट नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ जो फॉर्मूले वहां इंप्लीमेंट हो रहे थे वो फॉर्मूले अप्लाई करे, रिजल्ट तो हमें अपने आप मिल गया। ठीक है जी, तीनों ही क्वेश्चन जो आपको आज बताए एग्जाम्पल नंबर इससे पहला 25, 26 या 28, और वो जो 3 क्वेश्चन आगे हैं, 6 क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी इसके सिर्फ 2 एग्जाम्पल हमारे पास पेंडिंग बचे हैं, एक तो 27 और एक 29, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल कल बताकर कल ही रिवीजन का काम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों का टर्म 1 हो चुका है, अब नहीं होना है, उनके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क आरएस से देते रहेंगे साइड बाय साइड। बस जी, आज इतना ही। होमवर्क में यही क्वेश्चन रिपीट करने हैं।